ख्वाब हर शख्स की जिंदगी का हिस्सा होते हैं, लेकिन ख्वाबों की उस तखय्युलाती बेशक्ल दुनिया को कैनवस पर उतारकर उसे हकीकत में भी बदला जा सकता है। लेकिन जाहिर है कि ये हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन मारूफ मुसव्विरा कविता नैयर ने ख्वाबों की दुनिया को हकीकत में ऐसे खूबसूरत रंग अता किए कि फन की दुनिया में इन्होंने अपनी एक पहचान बना ली। शक्लों पर मबनी और बेशक्ल उसलूब की मुसव्विरा कविता नैयर ने ख्वाबों को अपनी मुसव्वरी में खास जगह देकर ख्वाबों का हुस्न या उनके डरावनेपन को शामिल करके अब दुनिया को इससे आगे सोचने पर मजबूर कर दिया है। नींद में देखे गए ख्वाब या ख्वाबों में टूटी नींद को कैनवस पर उतारने वाली कविता ने अपनी तखय्युलाती कुव्वत से सफेदो स्याह हकीकत को रंगीन करके फन की दुनिया को एक नई जहत अता की है। तो ख्वाबों की दुनिया की भी एक नए अंदाज से वजाहत करने की कोशिश की है। मैं बहुत सपने देखती हूँ, बहुत ज़्यादा सपने आते हैं मुझे, बचपन से बहुत ज़्यादा सपने आते हैं। तो जो रात को जो हम सपने देखते हैं या दिन में भी कभी सपने देखते हैं, तो वो एक दूसरे में घुल-मिल जाते हैं। मतलब एक ताना-बाना सा बुना जाता है उसका। तो वो जो फीलिंग है, वो मैं अपने कामों में लेकर आई हूँ, अपने पेंटिंग्स में लेकर आई हूँ। और कभी-कभी देखो तो सोचते हैं हम सुबह उठकर, वो सपना काला था, ब्लैक एंड व्हाइट में था या कलर में था, हमें पता नहीं चलता है। तो उसको भी मैंने दर्शाया है अपने कामों में। कविता नैयर की पैदाइश 12 फरवरी 1957 को अमृतसर में हुई थी। इनके वालिद कोलकाता में तिजारत करते थे, लिहाजा बचपन में ये भी अपने वालिद के साथ कोलकाता में ही रहने लगी। कोलकाता में ही जब कविता ने होश संभाला तो पंजाब नजाद होने के बावजूद भी बंगाल की आबोहवा में रच बस गई। कविता को फन के तई बचपन से ही लगाव था। इनके कुनबे के किसी भी शख्स का ताल्लुक फनून लतीफ़ा से नहीं था, लेकिन इसके बावजूद कविता फन की दुनिया से मुतासिर थी। शायद इसलिए भी कि बचपन से ही बंगाल की खूबसूरती इन्हें एक फनकार बनने के लिए उकसाती थी, और शायद यही वजह थी कि इन्हें मुसव्विरी से लगाव हो गया। वालिद की ख्वाहिश इन्हें बायोलॉजी का मुतालिया कराकर एक डॉक्टर बनाने की थी, लेकिन मुसव्विरी के तई कविता के रुझान को देखकर जब इनका डॉक्टर बनना मुमकिन नहीं लगा तो इनके वालिद ने इन्हें मुसव्विरी का दामन थाम लेने की ही इजाजत दे दी। इब्तदाई तालीम हासिल करने की उम्र में ही कविता की नोटबुक्स में स्केचिंग होती थी। इस स्केचिंग से ही जाहिर हो जाता था कि कविता का मुसव्विरी की तरफ गहरा रुझान है। 10 बरस की उम्र होते होते कविता ने मुसव्विरी का मुतालिया भी शुरू कर दिया। इन्होंने फाइन आर्ट्स एकेडमी कोलकाता में मुसव्विरी की तालीम हासिल की और इस फन की बारीकियां सीखने की कोशिश की, जहां से इस हुनर की शुरुआत होती है। शुरुआत हुई कि मुझे आर्टिस्ट ही बनना है क्लास 6 में। वो ऐसे था कि हमें कहा जाता था कि योर एम्बिशन एक ऐसे लिखो इंग्लिश में। तो इंग्लिश में ऐसे में मैंने लिखा कि आई वांट टू बी अ ग्रेट पेंटर। तो टीचर जब मार्क्स देते समय उसने मुझे सब क्लास के सामने बोला कि भाई ये ग्रेड का क्या मतलब है, और उसने बहुत बड़ा लाल गोला डाल दिया ग्रेड के ऊपर। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ग्रेट पेंटर बनना है। तो उन्होंने कहा ग्रेट पेंटर क्यों, तुम पेंटर कह सकती हो, आर्टिस्ट कह सकती हो। पर मैंने कहा बट मैं ग्रेट आर्टिस्ट ही बनना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो हंसने लगी, कहती नहीं लेकिन फिर भी तुमको आर्टिस्ट लिखना चाहिए क्योंकि तुम्हारी एम्बिशन है। तो मैंने तर्क किया कि नहीं, मेरी एम्बिशन है ग्रेट बनने की, ग्रेट होने की, तो इसीलिए ग्रेट लिखा है। मुसव्विरी के साथ साथ कविता को बचपन से ही रक्स के लतीफ फन से भी गहरा लगाव था, क्योंकि फन तो फन है, चाहे वो मुसव्विरी हो या रक्स। बचपन से ही जब तबीयत यह हो कि किसी भी ताल पर पैर थिरकने लगें और संगीत की लहरों से दिल झूमने लगे, तो फिर जाहिरी बात है कि कोई लड़की मौसीकी जैसे मीठे फन से किस तरह
दूर रह सकती है। इसलिए रक्स के फन में महारत हासिल करने के लिए कविता ने 3 साल तक कथकली और 2 साल तक मणिपुरी रक्स की बारीकियां सीखकर मुसव्विरी और रक्स के दोनों फनून लतीफ़ा में एक तालमेल पैदा करने की कोशिश की। माहौल एक्चुअली ऐसा मिला कि बचपन से ही मुझे डांस का शौक था। मेरी सिस्टर जो थी, बड़ी बहन, वो डांस करती थी, क्लासिकल डांसिंग में थी। मेरे पेरेंट्स भी, क्योंकि हम लोग जब बड़े हुए तो कह सकते हैं कि रोज़ सुबह उठ के घर के आसपास के माहौल में एक तरफ हारमोनियम की आवाज़ आ रही है, एक तरफ तानपुरे की आवाज़ आ रही है, एक तरफ घुंघरुओं की आवाज़ आ रही है। मतलब कलकत्ता का माहौल इतना कल्चरल था कि उससे आई थिंक मेरे पेरेंट्स भी बहुत इंस्पायर्ड थे, क्योंकि मुझे गाने का शौक था, सुनना अच्छा लगता था। और शांति निकेतन में रह के मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी की, जो डांस जो था, जो मैंने बचपन में सीखा, उसको मैंने एक्चुअली पूरा उसका यूज़ किया, क्योंकि मैंने वहाँ रह के कथकली ज्वाइन कर लिया। वहाँ पर मुझे इच्छा थी भरतनाट्यम ज्वाइन करने की, लेकिन वहाँ भरतनाट्यम नहीं था। सिर्फ 2 स्ट्रीम्स ऑफ डांस सिखाए जाते थे, कथकली या मणिपुरी। तो मैंने 3 साल कथकली किया, 2 साल मणिपुरी किया। मुसव्विरी की बारीकियां सीखने का मौका कविता को कोलकाता के शांति निकेतन जैसे मकबूल इदारे में मिला और 5 साल तक यहाँ मुतालिया करके 1979 में फाइन आर्ट्स की बैचलर डिग्री हासिल की। लेकिन जब इनका इरादा एक अजीम फनकार बनने का था और हसरत कुछ कर गुजरने की थी, तो बीएफए की डिग्री को इन्होंने काफी नहीं समझा। एक बड़ी फनकारा बनने की हसरत ने कविता का पीछा नहीं छोड़ा और इस हसरत को पूरा करने के लिए कविता अपने खानदान को छोड़कर दिल्ली आ पहुंची, ताकि उस ख्वाब को पूरा किया जा सके जो इन्होंने एक अजीम मुसव्विरा बनने के लिए बचपन में देखा था। अपनी जाती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कविता ने कुछ दिन तक मुसव्विरी की तालीम भी दी, ताकि एमएफए की डिग्री हासिल करने के लिए अपने वालिद पर बोझ न बनकर खुद ही इसके लिए वसाइल इकट्ठा कर सके। कहते हैं कि जहां चाह होती है वहां राह भी आसान हो जाती है, और यही हुआ भी कि 1989 में कविता ने कॉलेज ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली से एमएफए की डिग्री हासिल की। अब कविता फाइन आर्ट्स की मास्टर थी। अपने तालीमी सिलसिले के दौरान ही कविता फन की दुनिया में अपनी एक खास पहचान कायम कर चुकी थी, क्योंकि सीधी सादी दिखाई देने वाली कविता का हालात और वाक़यात और समाजी माहौल के सिलसिले में गौर खौस का एक अलग ही जाविया था, और यही जाविया नज़र कविता को फन के मैदान में इलाकाई सतह पर कई एजाज़ात दिलाने में कामयाब साबित हुआ। कविता बचपन से ही एक मेहनती लड़की थी। अपने काम और अपनी जिम्मेदारी के साथ कभी कोई समझौता न करने की आदत कविता में बचपन से ही थी। मैंने अपने काम के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अपनी पढ़ाई के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। रोज़ रात को मैंने थ्रू आउट 2 साल जो है, मैं कहूँगी, रोज़ सुबह मैं 4:30-5 बजे उठ जाती थी, 6 साढ़े 6 बजे तक अपना पढ़ती थी, और उसके बाद घर का जो काम होता था कर करा के, बेटी को उठा के, मालिश वालिश करके, उसको स्कूल भेज के, फिर मैं अपना कॉलेज जाती थी। शायद यही वजह थी कि कविता के पैर अपनी मंजिल की तरफ उठते ही रहे, जो आज भी अपनी उस मंजिल की तरफ गामजन हैं, जहां हर कोई फनकार पहुंचना चाहता है। छोटी उम्र में ही कई इलाकाई एजाज़ात हासिल कर लेने वाली कविता को आज कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह के एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। यही नहीं, बल्कि एजाज़ के तौर पर कविता को कई जूनियर और सीनियर वजीफे भी मिले हैं। कविता को पेरिस, ऑक्सफोर्ड और मॉरिशस जैसे शहरों और मुल्कों में हिंदुस्तानी उसलूब मुसव्विरी को वुसअत देने का मौका मिला है। कुछ नहीं सोचकर सिर्फ काम किया, और उसमें मुझे कई अवार्ड्स भी मिले। वो जब एक अवार्ड मिलता था, चंडीगढ़ म्यूजियम से एक अवार्ड आता था, तो बहुत अच्छा लगता था। अब वो अवार्ड भी कैश मनी नहीं होता था, वो अवार्ड भी एक ब्रॉन्ज मेडल मिल गया, सिल्वर मेडल मिल गया, बट उसमें भी एक बहुत
लगता था कि चलो ठीक है, मैं सही दिशा में ही जा रही हूँ। तो और मेरे बचपन से, कॉलेज डेज से मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि मुझे पेरिस जाना है, फ्रांस जाना है। तो ग्रीक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, वहाँ पर नहीं मिली। फिर फ्रांस के लिए पहले साल एक बार अप्लाई किया, वो नहीं मिला। फिर दूसरे साल जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे मिल गया। और फिर 96 में मुझे एक और स्कॉलरशिप का मौका मिला, वो था चार्ल्स वॉलस इंडिया ट्रस्ट स्कॉलरशिप। मुझे ऑक्सफोर्ड भेजा गया 6 महीने के लिए एज अ आर्टिस्ट इन रेजिडेंस, और वहाँ पर मुझे सीनियर फेलो की तरह रखा गया, इन द सेंस कि मुझे कुछ एशियन स्टूडेंट्स के साथ उनको पढ़ाना भी होता था। मेरी लाइव ड्राइंग बहुत अच्छी थी, दैट इज़ जो फिगर्स वगैरह बनाते हैं वो बहुत अच्छा था। तो मुझे फिगरेटिव ड्राइंग्स के लिए जब लाइव ड्राइंग होती थी तो उसके लिए भी भेजा जाता था कि भी आप जाके स्टूडेंट्स के साथ सिखाइए, उनको काम बताइए। तो ये सब 6 महीने का ये एक बहुत अच्छा पीरियड रहा। बैरून मुल्क अपनी रिहाइश के दौरान कविता ने एचिंग, लिथोग्राफी, सेरीग्राफी और पेस्टल्स जैसी जदीद तकनीक से मुसव्वरी करने में महारत हासिल की। इसके साथ ही मेजोटिंट फन्नी तकनीक से भी कविता को मुसव्वरी करने का तजर्बा है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें काम करने के लिए रॉकर नाम के कसीर कौमी कीमती आले की जरूरत होती है, जो मिली जुली धातों का बना होता है। ये रॉकर ही रंगों को गाढ़ा करने और तस्वीरों में नरमी लाने का एक मीडियम है। इसी तरह सेरीग्राफी तकनीक यूं तो स्टेंसिल्स तरीक़ेकार का ही एक हिस्सा कहा जा सकता है, लेकिन इस तरीके से मुसव्वरी करने को एक नया अंदाज भी कहा जा सकता है। इसलिए ये बात कहनी बजा होगी कि कविता ने अपने उसलूब मुसव्वरी में जदीद तकनीक का सहारा लिया है, जो दौरे जदीद की मांग भी कही जा सकती है। जदीद तकनीक और समाजी वाक़यात के तईं हमेशा बेदार रहने वाली कविता ने आदमी के ख्वाब ही नहीं बल्कि उसके दर्द और उसके साथ होने वाले हादसात को भी अपनी तस्वीरों का मौजू बनाया है और इन्हें मुख्तलिफ रंग बख्श कर अपने एहसासात का इजहार किया है। सुनामी हो या भुज जलजले जैसी कुदरती आफात, इन्होंने इसे अपनी मुसव्वरी का मौजू बनाकर इंसान को बेदार करने की कोशिश की है। कविता कहती हैं कि अभी तक इंसान फितरत के पुरसुकून रवैये से ही वाकिफ है, लेकिन सुनामी या भुज जैसे जलजले कुदरत के उस कहर को जाहिर करते हैं जिससे हम बेखबर और बेपरवाह हैं। कुदरत की तरफ से नाजिल किए जाने वाले ये अजाब इंसान को झंझोड़ देने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन इंसान चूंकि मुस्बत सोच का ही हामिल रहना चाहता है, लिहाजा वो इन आफात को या तो याद नहीं रखता, और अगर याद रखता भी है तो कुछ बहुत गहरे तरीके से नहीं। कविता ने आदमी या फितरत के कहर और पुरसुकून रवैये को ही जाहिर नहीं किया, बल्कि सिंगार और उनसियत को भी अपनी मुसव्वरी में खास जगह दी है। वर्लपूल यानी भंवर जैसी पेंटिंग सीरीज बनाकर पानी के अंदरून की सरगर्मियों को जाहिर करने की कोशिश की है, इसलिए कि कोलकाता में समंदर के किनारे पानी की लहरों को ही नहीं बल्कि इन्होंने इसके अंदर की सरगर्मियों पर भी खास तौर से गौर किया है। आप मॉरिशस भी गई थी, वहां भी समंदर की अटखेलियों को देखकर इनमें एक जज्बा पैदा हुआ। जब मैं पानी के साथ काम कर रही थी 94 में मैंने एक पूरी अपनी सीरीज़ शुरू की, क्योंकि मैं मॉरिशस बहुत जाती रहती थी, वहाँ पे 3-4 महीने लगा कर आती थी। वहाँ पर मुझे वर्कशॉप्स मिलते थे, स्टूडेंट्स के साथ काम करने का मौका मिलता था। तो पानी, जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत अच्छी तैराक भी हूँ, तो मुझे पानी से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो वापस वो पानी का फीलिंग मेरी 81-82 में पानी के साथ मैं काम करी थी। उसके बाद वापस मैं 2004 में मैं वापस पानी के साथ आई, और उसमें मैंने पानी को दर्शाया कि पानी के अंदर कितना शांत रस होता है, पानी के अंदर कितना रौद्र रस भी होता है। जब रौद्र रस कब दिखा,
जब सुनामी आया, तब तक हमने देखा नहीं था कि समुद्र में कितनी लहरें, हम लोग लहरों को तो देखते हैं बट लहरों को हम बहुत रिदमिक तरीके से देखते हैं। हमने कभी उसका रौद्र रस कभी फील नहीं किया था जब तक सुनामी नहीं आया। तो मुझे क्योंकि मैं पानी के साथ काम कर रही थी, एक्वेटिक एनर्जी एंड द क्वाइट विद इन एक थीम था 96 में 2006 में मेरा शो था, एक्वेटिक एनर्जी एंड द क्वाइट विद इन, मतलब पानी की कितनी एनर्जी है और उसके अंदर कितना शांत है, शांत रस भी है। तो दोनों रसों को फिर से मैंने काम किया और वही एक फीलिंग लेकर मैंने जब काम करते करते वर्लपूल सीरीज़ बनाए, सुनामी सीरीज़ बनाई, जो मुझे लगता है कि काफ़ी सक्सेसफुल रही। मुसव्विरी और रक्स में माहिर कविता अपने वालिद के जज्बात और ख़ानदानी जिम्मेदारियों के तई भी पूरी तरह बेदार थी, क्योंकि इनका कोई भाई न होने के सबब इन्हें यह भी एहसास था कि वालिद के जज्बात और ख़यालात पर भी इन्हें पूरा उतरना है। इसलिए वालिद की ख्वाहिश के मुताबिक 1980 में पवन नैयर नाम के एक नौजवान से इन्होंने शादी कर ली। नैयर साहब एक सरकारी महकमे में मुलाजिम हैं। फनकार कविता की फनकारी उनकी खानगी जिंदगी में भी नजर आती है। एक मुसव्विर होने, एक बेटी, एक बीवी और एक दूध पीती बेटी की मां होने के सिलसिले में आप बिल्कुल खरी उतरी हैं। आप मुसव्विरी के सफर में अपना एक यादगार वाकया कुछ यूं बयान करती हैं। जैसे ही मेरी बेटी पैदा हुई, उसके साथ साथ खबर आई कि फ्रेंच गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी मिल गया है और मुझे सितंबर में जाना है। अब ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था लाइफ का। इसमें मैं कहूँगी कि मेरे आसपास के लोगों ने, सब ने बहुत हेल्प की। मेरे हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पेरेंट्स ने कहा कि तुम अपनी बेटी को हमारे पास छोड़ जाओ, हम उसको देख लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिया और मुझे गड़ी ग्रांट भी कंप्लीट करना था, तो वो सर्टिफिकेट दिया कि मैं सितंबर में ना जाके मैं दिसंबर में जाऊंगी क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया। अब भगवान ही राह दिखा रहे थे, तो भगवान ने इसमें भी राह दिखा दी। तो फ्रांस वाले मान भी गए इस बात से। और आप सोच सकते हैं कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि 6 महीने एटलीस्ट मैं अपनी बच्ची को जितना माँ कर सकती है उतना करके मैंने उसको छोड़ा और चली तो गई। और कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट टाइम था वो। मुसव्विरी में नीले और लाल रंग को संवार कर कविता एक कामयाब मुसव्विरा बनी, तो खानगी जिंदगी में हर रंग को पिरोकर एक कामयाब खातून साबित हुई। वर्लपूल सीरीज में इन्होंने नीले रंग का बखूबी इस्तेमाल किया है, तो कुदरत के कहर भरे रवैये को जाहिर करने के लिए इन्होंने लाल रंग को ज्यादा अहमियत दी है। इनकी तख्लीकात शक्लों पर मबनी होते हुए भी रंगों की रफ्तार का खुद ही एहसास दिलाने लगती हैं, जो नाजरीन को अपनी तरफ रागिब करने में निहायत कामयाब हैं। कलर्स में मैंने नोटिस किया कि मुझे लाल बहुत अच्छा लगता है और लाल रंग मेरे कामों में बहुत आ जाता है। तो कहीं कहीं मैंने कई बार पढ़ कर हम काम तो कर लेते हैं, फिर उसको बाद में जाके हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो लाल में एक बहुत तरह का रौद्र रस भी है, उसमें प्रेम भी है, उसमें फर्टिलिटी का भी सिंबल है। तो लाल एक बहुत ही एक्लेक्टिक, बहुत ही कलर है जो कि बहुत चीज़ों के साथ चला जाता है। और वो मेरे, जब मैं कोई पेस्टल या कोई क्रेयॉन पकड़ती हूँ या कोई सिग्नेचर करने के लिए पकड़ती हूँ, तो हरदम पता नहीं अपने आप ही लाल ज़रूर आ जाता है। लेकिन जब एक्वेटिक सीरीज़ जब की तो मुझे एक्चुअली लाल से बहुत मुश्किल से अपने आप को अलग करना पड़ा, क्योंकि एक्वेटिक सीरीज़ में मुझे नीले को बहुत यूज़ करना था और उसके लिए मैंने अपने लिए अपने साथ बहुत ही तर्क वितर्क किया, बहुत काम किया और आस्ते 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 करके हो ही गया। कविता ने अपने उसलूब में कभी शक्लों को बांधने की कोशिश नहीं की। आप अपनी मुसव्विरी में शक्लों को हमेशा इर्द गिर्द की खला में गुजर करने का मौका फराहम करती हैं, जो अपनी पहचान और रिश्तों को तलाश करती हुई जाहिर होती हैं। यही नहीं बल्कि अंधेरी और दुख भरी ख्यालों में डूबी शक्लें गैर मुस्तकिल अंदाज में
आगे बढ़कर अकेलेपन का भी वाज़ेह नज़ारा कराती हैं। इनके उसलूब की एक ख़ास बात यह भी है कि इनकी तस्वीरें जिस्मानी वसल और आपसी इंसानी जज्बात को जाहिर करती हैं। जख्म पर बंधने वाली पट्टी से जज्बाती रिश्ता रखने वाली कविता ने ऐसी ही कुछ तस्वीरों में अपने जज्बात को जाहिर करके एक इंसानी पैगाम देने की कोशिश की है। इन्होंने अपने फन में अपनी जिंदगी के अकेलेपन को लकीरा है, तो रिश्तों के माबैन जज्बात को भी तवज्जो का मरकज बनाया है। मैं जीवन से बहुत प्रभावित होती हूँ, मैं रिलेशनशिप से बहुत प्रभावित होती हूँ। तो वहाँ पर मेरा जो काम है वो काफ़ी फिगरेटिव है, लेकिन ये भी नहीं कहूँगी कि वो रियलिज्म की तरफ जा रहा है, उसमें एब्स्ट्रैक्शन भी है। क्योंकि अगर आप देखें तो हमारा जीवन कोई नहीं कहेगा कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, बहुत ही उतार चढ़ाव आते हैं, सबके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। वही मेरे कामों में भी दिखता है कि कहाँ कितना उतार चढ़ाव आ रहा है। उम्दगी पसंद रवैये वाली कविता ने मर्द के गलबे वाली दुनिया में एक लड़की या औरत होने के बावजूद लड़का या लड़की जैसे तनाज़े से दूर रहकर अपना रास्ता खुद तलाश किया है। कुनबे या समाज के तई एक तामीरी सोच रखने की वजह से ही कविता कदम दर कदम कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती गई। एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ रही जो मेरी ज़िंदगी के साथ, क्योंकि हमारा भाई नहीं था, तो हम चारों बहनों को लड़के की तरह ही माना जाता था। घर में कुछ भी हो जाए तो हमें ये नहीं कहा जाता कि तुम लड़की हो, तुम ये ना करो, तुम लड़की हो वो ना करो। और क्योंकि हमारे फादर बिजनेस बैकग्राउंड से थे, तो उनको लगता था कि हमें खुली छूट मिलनी चाहिए, जो करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। कि जैसे कुछ भी करना चाहे हम लोग को, अगर पेंटिंग करना है, ड्राइंग करना है, डांस करना है, तो पूरी खुली छूट थी। तो उसकी वजह से आई फील कि जब मैं बड़ी भी हुई तो कभी ये नहीं महसूस हुआ कि मैं औरत हूँ। मुझे लगा कि औरत और आदमी में कोई डिफरेंस नहीं है। सच बताऊं, ये ज़रूर था कि हाँ, रात को देर से नहीं आ सकते हो, कहीं घूमने नहीं जा सकते हो, वो बंदिशें बहुत थी घर के अंदर कि पिकनिक नहीं जा सकते लड़कियों के साथ क्योंकि वहाँ पर लड़के भी होंगे। तो ये बंदिशें बहुत थी, तो तब ये फीलिंग होती थी उन दिनों में कि ये क्या, इतनी बंदिश क्यों है? हम भी तो आखिर इंसान हैं। अगर लड़कों को स्वाधीनता दी जाती है तो लड़कियों को क्यों नहीं? लेकिन उसको भी मैंने कभी नेगेटिव नहीं लिया, मैंने उसको भी पॉजिटिव ही लिया। मुसव्विरी और रक्स को हमेशा बराबर की अहमियत देने वाली कविता कहती हैं कि मुसव्विरी अगर मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है तो रक्स के फन से मेरा एक जज्बाती रिश्ता है। मुसव्विरी अगर मेरी एक शनाख्त है तो संगीत मेरी जिंदगी का एक सुर, एक ताल है। इसलिए कहा जा सकता है कि रक्स और मुसव्विरी के फन में एक अनोखा तालमेल कायम करके कविता ने एक उम्दा मिसाल पेश की है। डांस मेरी खून में दौड़ता है, कहीं म्यूजिक बज जाए तो मेरे पैर थिरक जाते हैं। इसलिए वहाँ पर एक स्कल्पचरल फीलिंग भी आई, एक मास की फीलिंग आई, वॉल्यूम आया। अभी भी जो काम करती हूँ तो एक हरदम एक लिरिसिज्म आता है जो मेरी नृत्य से आया है, और इसका मैं 100% श्रेय नृत्य को ही दूंगी, क्योंकि जो मेरे कामों में, मेरे ड्राइंग्स में, मेरे कलर्स में, रंगों में जो एक तरह का आता है लिरिसिज्म और रिदम जो आती है, वो रिदम डांस से ही आई है, कहीं से नहीं आई। हमेशा अपने काम में मशगूल रहने वाली कविता आज हिंदुस्तानी तहजीब की अलमबरदार और अपने दौर को अपने अंदाज से जाहिर करने वाली एक दिलचस्प शख्सियत हैं। कविता ने हिंदुस्तानी मुसव्विरी को मुल्क और बैरून मुल्क तौसी दी है और ये बैनुल अक़वामी सतह पर हिंदुस्तानी मुसव्विरी की बढ़ती हुई मकबूलियत से बेहद खुश हैं। इनका ख्याल है कि जिस रफ्तार से हिंदुस्तानी मुसव्विरी की तशहीर हो रही है तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान एक बार फिर सोने की चिड़िया कहलाएगा। आजकल के टाइम पे इंडियन आर्ट को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है, और लोग, विदेशी लोग भी, नॉट ओनली एनआरआईज, विदेशी भी सोच रहे हैं कि इंडियन आर्ट में एक बहुत ताकत है, और इसीलिए उसको बहुत बढ़ावा भी दिया जा रहा है। हमारे टाइम पे मैं कहूँगी कि
जो हमारा जो यूथ था, अब मैं अपने आप को तो यूथफुल नहीं कह सकती, जो हमारा यूथ था उस समय फिर भी दो तरह की धारणाएं थी कि इंडियन आर्ट को माना जाए कि ना माना जाए। लेकिन एनआरआई जो थे वो हरदम आते थे और चाहते थे कि इंडियन आर्ट को बढ़ावा मिले। तो आज वो जो स्टेज आ चुकी है इंडियन आर्ट की कि हम लोग को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है, जिसके लिए बहुत 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 शुक्रगुजार होना चाहिए हमें भगवान का कि उसने हमें एक फिर से सोने की चिड़िया की तरफ हमें बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि हमारी जो 300 साल की संस्कृति जो ब्रिटिश आकर दबा गए, उसके लिए हमें ऑलमोस्ट 100 साल लग गए हैं उसको वापस लाने के लिए, और वो वापसी अब हमारी हो रही है। कविता यानी एक मुसव्विर, एक माहिर रक्कासा, एक माँ, एक बीवी और एक बेटी होने के नाते जिंदगी के समंदर के हर साहिल पर एक कामयाब तैराक रही हैं। ये कामयाबी इन्हें किसी विरासत में नहीं मिली, बल्कि ये समरा है एक वाज़ेह सोच का, जिंदगी में बेबाक फैसले लेने का और इन फैसलों पर पूरे यकीन के साथ अमल पैरा होने का, जो किसी भी इंसान की कामयाबी का राज होता है। कविता ने फन को हमेशा एक रियाजत समझा है, तो अमल को जिंदगी में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर रखा है। इसी राज के सहारे कविता ने जिंदगी के सफर की शुरुआत की और इसी राज के सहारे ये अगली मंजिल की तरफ रवां दवां और पैहम रवां हैं। मेरे अंदर जो है एक बहुत ज़्यादा भूख है। वो भूख ऐसी है कि मैं चाहती हूँ कि मैं कोई दिन ऐसा ना हो कि मैं कुछ ना करूँ। मैं कभी इंस्पिरेशन की इंतज़ार नहीं करती हूँ कि आज मैं बैठी हूँ कि मेरे पास कोई इंस्पिरेशन आएगा, कुछ होगा। मैं अपने काम को, जैसे म्यूज़िक में रियाज करते हैं, नृत्य में रियाज करते हैं ताकि अपना हाथ ड्राइंग ना भूलें, उसी तरह से मैं पेंटिंग में अपना रोज़ दिन का रियाज करती हूँ। उसमें से कोई अच्छा निकल जाए, कोई खराब निकले, वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मुझे तो रियाज करना है बस। आप इस दुनिया में न सिर्फ अपना वजूद बड़े फख्र से कायम की हुई हैं, बल्कि पूरी दुनिया की ख़वातीन के वजूद को भी एक हौसला और एक हिम्मत और जुर्रत बख्श रही हैं।